नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं एक धारा के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। कई बार ये धारा जो है हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाती है और ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो धारा है ये हमें कई तरह की समस्याओं से बचा ले जाती है। ठीक है, जो अभी नया एक्ट आया है इसमें धारा 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, पहले इसको सीआरपीसी कहते थे, अभी इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 33 और सेक्शन 34 है ये दोनों बड़े काम के हैं। ये सेक्शन कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि अगर आपको किसी अपराध की संभावना मालूम होती है या आपको लगता है कि कोई अपराध घटित हो सकता है तो इसके बारे में आपको पुलिस को सूचना देनी है। ठीक है, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हम पुलिस को सूचना क्या देंगे। पुलिस तो उन मामलों की सूचना भी लेने से इनकार कर देती है जिसमें कि क्राइम हो चुका है, तो पुलिस के पास कौन जाएगा, है ना। ऐसा आप लोगों के मन में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें ये कहा गया है कि पुलिस के अलावा आप जज को भी सूचना दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। मजिस्ट्रेट को भी आप सूचना दे सकते हैं। तो किस मजिस्ट्रेट को देना है, तो भाई सिंपल सा है, हर इलाके का एक मजिस्ट्रेट होता है। वो मजिस्ट्रेट आपके शहर में या जो आपका कस्बा है, जिला है, जो तहसील है, वॉटेवर, वहाँ बैठता है वो। ठीक है, ये तो आपको खैर पता होना चाहिए, बताने वाली बातें नहीं, सबको पता रहता है। ठीक है, तो जनरली पुलिस के पास कोई जाएगा नहीं, सब मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठता है। ठीक है, और वहाँ पर आपके साथ बदतमीजी और गाली गलौज जैसी चीज़ें हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ ऐसे क्राइम जिनका इसमें जिक्र किया गया है, उसके अलावा कोई भी ऐसा अपराध जिसमें जमानत नहीं होती ना, अजमानती है, ठीक है, जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, आपके खिलाफ हो सकता है या आपके एरिया में हो सकता है, कुछ भी अगर आपको ऐसा फील होता है, आपके साथ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, या आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर हो सकता है, तो आप उसकी पूरी लिखित सूचना, एक एक फैक्ट जो भी आपके पास हैं वो सब तैयार करके आपके इलाके के जो मजिस्ट्रेट है उसके पास देकर आ सकते हैं। ठीक है, और उसकी रिसीविंग भी आपको मिल जाएगी, ताकि भविष्य में कुछ भी गलत चीज़ आपके साथ होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है जिससे कि आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, या मान लीजिए कोई झूठा मुकदमा आप पे लगाने वाला है, ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 33 एंड सेक्शन 34 ये दो धाराएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसको पहले सीआरपीसी कहते थे। इसके अंदर दो धाराएं देके रखी हैं। सेक्शन 33 में जो भारतीय नागरिक संहिता है, जो पहले आईपीसी थी, उसमें जो अलग अलग अपराधों की धाराएं देके रखी हैं, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 33 है, इसमें हम किन किन धाराओं के तहत कोई अपराध घटित हो सकता है उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देंगे, उन धाराओं का इसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक, बिना मतलब के क्वेश्चन आप लोग जो करेंगे उसमें, उनके लिए कह रहा हूँ मैं, कई लोग बिना मतलब के क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे इसमें आके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे या फिर जो यूट्यूब है उसमें लिख के भेजेंगे, सर क्या इस धारा की शिकायत कर सकता हूँ, सर क्या उस धारा की शिकायत कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए। ठीक है, उसमें सब लिखा हुआ है कि सेक्शन 33 के तहत किन किन धाराओं में घटित होने वाले अपराध की सूचना हम अपने एरिए के मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी धाराएँ दे के रखी हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 34 है ये गांव के लिए है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोविज़न देके रखे हैं, ज़्यादा पॉइंट्स देके रखे हुए हैं। इसमें यहाँ तक लिखा है कि कोई ऐसा अपराध जो अजमानती है, जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं रहता, ठीक है, जिसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी कोर्ट तय करेगी, है ना, इसको अजमानती कहते हैं। इससे संबंधित कोई क्राइम आपके इलाके में हो सकता है या होने वाला है, या कोई सूचना आपको मिली है, ये सूचना इस संबंध में आप जो है अपने इलाके के मजिस्ट्रेट को, जो या तो तहसील कार्यालय में बैठता है
या फिर सिविल कोर्ट होती है कई बार गांव से संबंधित तहसील में, या फिर जो आपका गांव जिस ज़िले में आता है उस ज़िले में जो भी सेशन कोर्ट होता है या जिला कोर्ट होता है, वहां पर जाकर एक पूरी लिखित सूचना जो भी आपको जानकारी है और उस जानकारी से संबंधित कोई एविडेंस है, अगर नहीं है तब भी कोई प्रूफ है, ठीक है, और उसके अलावा कोई फैक्ट आपके पास है, कोई तथ्य है, ठीक, जिससे ये साबित हो रहा हो, और अगर साबित नहीं भी हो रहा है लेकिन आपको कहीं से जानकारी मिली है, तो आप पूरी जानकारी को लिखित तौर पर अपने वकील के माध्यम से या स्वयं खुद ही उसको लिखकर उसमें सारी बातें स्पष्ट करके अपने इलाके के मजिस्ट्रेट को देके आ सकते हैं कि सर ऐसा हमारे गांव में घट सकता है, या मेरे साथ घटित हो सकता है, या मेरे परिवार के साथ घटित हो सकता है, इसलिए इसकी सूचना आपको दे रहा। क्योंकि हम पुलिस थाने में अगर सूचना देने जाएंगे तो पुलिस वाले तो पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनकी तो शिकायत लेते नहीं हैं, वो ना एफआईआर करते हैं, तो बेहतर हम मजिस्ट्रेट के पास जाके दें, ताकि थोड़ा जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के ऊपर आ जाएगी कि अगर इससे संबंधित कोई अपराध भविष्य में घटा तो सीधी सी बात है मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट हूँ और मुझे इस अपराध के घटने की पूर्व सूचना मिल चुकी है। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा करने वाला है तो उसको ऐसा करने से मैं रोक दूँ, ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है। तो इससे यह होगा कि कई बार आपके साथ कुछ मामला घटने वाला है, उसमें फिर आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे फैमिली मैटर के मामले हो गए इसमें जैसे कि देखे रखा है कि कोई गृह अतिचार या गृह भेदन करे। गृह भेदन या गृह अतिचार का मतलब होता है ट्रेस पासिंग। इसका मीनिंग होता है कि रात के समय या दिन में कभी कोई आपके घर में किसी भी रास्ते से ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी वाइफ के साथ केस चल रहा होता है और वो मालूम पड़ता है कि वो आपके घर में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, हंगामा कर रही है, पुलिस को लेके आ जाती है, फिर पुलिस कहती है कि अरे ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर में आ सकती है, तुम इसको कैसे रोक सकते हो। तो ऐसे मामलों की शिकायत भी आप मजिस्ट्रेट से लिखित तौर पर कर सकते हैं कि मुझे आशंका है कि वो उसके परिवार के लोग कुछ गुंडों के साथ मेरे घर पे आ सकते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में या मेरे रहते हुए वो कुछ किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए मैं सूचित कर रहा हूँ, इस पर कार्रवाई की जाए, या जो भी कार्रवाई मजिस्ट्रेट को लगेगा वो करेगा। हमारा काम सूचना देना है, ठीक है, जानकारी देना है। तो ये धाराएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये कभी भी किसी के काम आ सकती हैं। सेक्शन 33, सेक्शन 34 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको पहले सीआरपीसी कहा जाता था, अब इसका नाम पिछले साल 2024 में चेंज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आई होगी, और कभी लाइफ में अगर इन धाराओं का इस्तेमाल करने की नौबत आए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं आपकी ही सेफ्टी होगी, ठीक। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।